जय हिंद दोस्तों, हम RS अग्रवाल मैथ्स बुक से न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है आयु संबंधी प्रश्न। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके मैं थोड़े से समय में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद इसके जो उदाहरण के क्वेश्चन है RS अग्रवाल बुक में, पहले हम उनको सॉल्व करेंगे। इसके बाद इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है और आप एक बार अच्छे से समझ जाएंगे तो आपसे कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। स्टार्टिंग के आप 1 से 2 वीडियो थोड़ा सा वेट करिएगा, आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपको सारे क्वेश्चन बहुत इजी लगने लगेंगे। ठीक है, इससे पिछले वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, जहाँ से आप पिछले 7 चैप्टर की कंप्लीट वीडियो सिस्टमेटिक देख सकते हैं। ठीक है, सबसे लेटेस्ट जो बुक है RS अग्रवाल, उससे मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। बाकी हिंदी व्याकरण की वीडियोज़ कंप्लीट है, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी अन्य विषय की वीडियो भी आपको मिल जाएंगी इसी चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए अब हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं, आयु संबंधी प्रश्न। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जैसे कि हम कोशिश करेंगे कि वर्तमान आयु से क्वेश्चनों को सॉल्व करें। ठीक है, सबसे पहले यदि वर्तमान आयु से पॉसिबल है तो वर्तमान आयु से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और वर्तमान आयु से यदि सॉल्व नहीं हो पा रहा है फिर जो सिचुएशन क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि आयु को वर्तमान में लाया जाए। ठीक है, मान के चलिए मैं आपको सिंपल अभी बता रहा हूँ, राम और श्याम। हमने मान ली राम की वर्तमान आयु x है और इसकी है y। वर्तमान आयु की बात कर रहे हैं, अभी हमने वर्तमान मानी है ना। यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो उसका मतलब है वर्तमान आयु। अब कहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 इसमें भी जोड़ेंगे, 5 इसमें भी जोड़ेंगे। ठीक है, 5 वर्ष बाद राम की आयु श्याम की आयु से दुगनी हो जाती है। किसकी? राम दुगना हो रहा है श्याम से 5 वर्ष बाद, यानी कि ये तो दुगना हो रहा है, तो छोटे वाले को हम दुगना कर दें तो इससे क्या हो गया, दोनों आपस में बराबर हो गए। कंडीशन समझ में आई? 5 वर्ष बाद, यदि देखिए x और y वर्तमान आयु मानी, मैं फिर से लिख रहा हूँ। यदि क्वेश्चन में कहा होता कि 5 वर्ष पहले, तो वर्तमान से 5 वर्ष पहले जाते। ठीक है, पहले यानी माइनस। 5 वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु से 10 गुनी थी। 5 वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु से 10 गुनी थी, तो आज भी 10 गुनी होगी, यानी कि ज़्यादा राम है तो कम वाले में गुणा करेंगे जिससे आपस में बराबर हो जाए। इस बात को ध्यान रखना है, कम वाले में गुणा करेंगे। अभी मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में नहीं भी आता है तो थोड़ा पेशेंस बनाइएगा। अभी जो उदाहरण के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे तो सारे आपको जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाएंगे। बाद में जाना है तो प्लस करेंगे, पूर्व में जाना है तो माइनस करेंगे, इतनी बात क्लियर होगी। अब मान के चलिए राम और श्याम की आयु का अनुपात इतना है, तो इनको बटे में लिखेंगे। 2 वर्ष बाद, तो 2 दोनों में जोड़ेंगे, इनकी आयु का अनुपात 5:9 होता है, यानी 5/9। ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट भी बन जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यदि क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व राम की आयु 10 वर्ष और श्याम की आयु 3 वर्ष थी। 5 वर्ष पूर्व लिखा है तो वर्तमान राम की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष पहले इतनी थी, 5 आज जुड़ गई 15, इसकी 5 जुड़ गई 8। तो पूर्व से वर्तमान लाने के लिए प्लस करेंगे। यदि क्वेश्चन में ऐसा लिखा है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद श्याम की आयु 70 वर्ष और घनश्याम की आयु 50 वर्ष है, तो वर्तमान आयु कितनी होगी? 10 वर्ष बाद है तो 10 वर्ष पहले वर्तमान में आएंगे, 60 इसकी होगी और 40 इसकी होगी। अब इतने ही कॉन्सेप्ट हम इसमें पढ़ते हैं, बाकी ज़्यादा हम अभी समझने की कोशिश करेंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। बस मैंने जो मेन कॉन्सेप्ट थे वो आपको बता दिए, बाकी इस चैप्टर में कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, सभी बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, उदाहरण का क्वेश्चन है। ठीक है, RS अग्रवाल न्यू वाली बुक में देखेंगे, पहला क्वेश्चन एग्जाम जो उदाहरण का है इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा, समीना और सोहाना की आयु का अनुपात 7:3 है, तो पहले जिसका नाम है पहले उसका अनुपात होगा। क्वेश्चन कह रहा है 6 वर्ष बाद, यानी वर्तमान से 6 आगे जाना है, इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। इनकी आयु में कितना अंतर है वो हमें बताना। और देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, वर्तमान भूत भविष्य, तो सोहाना
और समीना, दोनों का आयु का अनुपात इतना है, यानी कि हम वर्तमान आयु मान के चलेंगे। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन से, आपको ये लिखूंगा नहीं। वर्तमान आयु समीना की होगी 7x और सुहाना की होगी 3x। ठीक है, कह रहा है 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष वर्तमान से देखिए 6 वर्ष आगे जा रहा है, 6 इसमें भी जोड़ेंगे और 6 इसमें भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाता है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 5:3। 6 दोनों में जोड़ा। अब हमें जब भी अनुपात में ऐसा होगा तो इस स्टेप को अगली बार से नहीं लिखना है ना, क्योंकि बटे में ही जाता है अनुपात। मैं अभी फिर से लिख देता हूँ, 6 वर्ष बाद अनुपात कितना हो रहा है? 5/3। अब डायरेक्ट इस स्टेप पे लिखेंगे, अभी मैंने समझाने के लिए लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से हमें दिख रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान ऐसे निकाल सकते हैं। 3 का ऊपर करेंगे 3 7 21, 5 5 3 6 18, 5 3 15 और 5 6 30। 15 इस साइड आएंगे, कितने बचेंगे? 6x। 18 इस साइड आएंगे तो 12, x से बराबर 6 से भाग लगा, 6 दूनी 12। x बराबर आ गया हमारे पास 2। पूछा इनकी आयु में कितना अंतर है? एक की है 7x, दूसरे की है 3x, तो इनका अंतर कितना होगा? 4x। तो x का मान यहाँ पे रखेंगे, 4 दूनी 8 वर्ष। बात समझ आ गई? बस ऐसे ही क्वेश्चन है। अभी भी नहीं आई हो तो थोड़ा और पेशेंस रखिए, आगे 2-3 क्वेश्चनों में आपको और क्लियर हो जाएगी। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसको समझते हैं। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। रमेश कैसा है? अपने ही पुत्र जो राहुल है इससे आयु में 4 गुना है। 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। यानी 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, जो रमेश है उसकी आयु जो राहुल है उसकी आयु से 9 गुना थी। तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी होगी हमें बताना है। अब देखिएगा यहाँ पे रमेश की आयु पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो हम वर्तमान से लेके चलेंगे इस क्वेश्चन को। हम वर्तमान में मान लेते हैं जो पुत्र है राहुल, ठीक है, इसकी आयु हम मान लेते हैं x है। तो देखिए रमेश कैसा है? पुत्र राहुल से 4 गुना, तो रमेश कैसा होगा? 4 गुना यानी कि 4x। इतनी बात क्लियर है? अभी देखिए, अभी मैं जो यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ ना, आपको नहीं लिखना है, क्योंकि आपको समझाना है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष के पहले क्या होगा? राहुल ही 5 वर्ष पीछे चला जाएगा और रमेश है ये भी 5 वर्ष पीछे चला जाएगा। ठीक है, रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। रमेश इस साइड है, ठीक है। 5 वर्ष पहले जो रमेश है वो ज़्यादा था, क्योंकि जाहिर सी बात है पिता है, कितना 9 गुना ज़्यादा है, रमेश 9 गुना ज़्यादा है। तो गुणा किस में करेंगे आप? 9 से कम वाले में, पुत्र में कर दिए, जिससे आपस में दोनों बराबर होगा। अब यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। 9x, 9 5 45, 4x माइनस 5। 4x इस साइड आएंगे, 9x से घट जाएंगे, 5x माइनस 45 इस साइड आएंगे, प्लस का 45 5 जाएंगे 40। तो x और 5 से भाग लगाएगा, 5 8 40। x का मान 8 आ गया दोस्तों। अब हमें पूछा क्या है? रमेश की वर्तमान आयु। ठीक है, तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी है? 4x। ठीक है, वर्तमान मान के चले थे, 8 चुके 32 वर्ष होगी। x का मान रख दिया यहाँ पे। बस ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे और इतने ही जल्दी आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। अभी हम उदाहरण के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो से सॉल्व करेंगे। मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा सिमिलर मुझे लगेंगे मैं उनको ड्रॉप करूँगा, जो कि आपको प्रैक्टिस करना होगी। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा जो आपसे नहीं बन पाएगा, उसको मैं एक एक करके, कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि सारे क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करा दूँ। ठीक है, आगे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको सभी वीडियोस की लिंक सिस्टमेटिक मिल जाएंगी और जो भी चैनल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो टेलीग्राम चैनल पर डाली जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। बात समझ ना, 8 वर्ष पहले विशाल की आयु, उसका जो पुत्र है उसकी आयु कैसे थी? 4 गुना थी। 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से 2 गुनी होगी। 8 वर्ष बाद प्रत्येक की वर्तमान आयु बताना है। वर्तमान आयु यहाँ पे नहीं है, तो वर्तमान से हम क्वेश्चन को लेके चलेंगे। 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी,
तो इसको देखिए, पहले हम 8 वर्ष पूर्व से लेके चल रहे हैं, वर्तमान में ले आएंगे ना। 8 वर्ष पूर्व मान रहे हैं आयु। 8 वर्ष पूर्व विशाल जो है पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना था। तो हम किसको माने, पहले छोटा कौन है, पुत्र शेखर। 8 वर्ष पूर्व मान के चल रहा है, जो पुत्र शेखर है इसकी आयु थी x वर्ष। 8 वर्ष पूर्व है ना। तो 8 वर्ष पूर्व जो विशाल है वो शेखर से कैसा था, 4 गुना। तो ये कैसा था, 4 गुना। किसकी होगी ये, विशाल की। 8 वर्ष पूर्व है, अभी पूर्व की तुलना करिए, पूर्व से मान ली। अब पूर्व से हम वर्तमान में ला रहे हैं, पूर्व क्या है, वर्तमान। 8 वर्ष पहले इतनी है, अब वर्तमान में ला रहा है, 8 आगे आ रहा है। तो वर्तमान में आएंगे तो 8 विशाल में जुड़ेगा और 8 ही शेखर में जुड़ेगा। वर्तमान आयु इनकी इतनी है आज। अब कह रहा 8 वर्ष बाद, वर्तमान से ही हम बाद में जाएंगे, वर्तमान आ गई। अब 8 वर्ष बाद, अब वर्तमान से हम 8 यहाँ पे जोड़ दें, ठीक है। वर्तमान इतनी है, ध्यान रखिएगा, है ना। 8 वर्ष और जोड़ दी तो ये भविष्य में चले गए। 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से दुगनी होगी। विशाल यहाँ पे है, 8 वर्ष बाद कौन सा, ये वाला दोगुना होगा। तो दोगुना हम किसको करेंगे, छोटे वाले को दोगुना करेंगे, जिससे आपस में दोनों बराबर हो जाए। प्रत्येक की वर्तमान आयु पूछिए, तो वर्तमान इतनी है जे, है ना। तो इसको ध्यान रखिए, वो स्टेप बचा रहा है। तो 8 दूनी 16 हो जाएंगे, यहाँ पे 4x + 16, 2 से अंदर गुणा करेंगे 2x, और 16 दूनी 32। 2x इस साइड आएंगे, 2x बचेंगे, 16 उधर जाएंगे 16, x बराबर 2 से भागा लगेगा 8। x का मान आ गया। अब प्रत्येक की वर्तमान आयु देखिए, विशाल की वर्तमान आयु इतनी होगी और इसकी इतनी होगी, क्योंकि देखिए 4x 8 वर्ष पूर्व थी, 8 जोड़ दिए थे, वर्तमान में आ गए थे, यहाँ भी वर्तमान में आ गए थे। 8 चौके 32 और 8 40 विशाल है, और यहाँ पे 8 दूनी 16 कौन है, शेखर। 16 और 40, तो 16 यहाँ पे शेखर है और 40 विशाल है। ऑप्शन ए वाला। कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। तो आप चाहे तो अभी स्टेप लिख सकते हैं, और इनसे नोट्स बनाना चाहे तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। बाकी अब पूरे कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हैं MP पटवारी के न्यू सिलेबस पैटर्न के हिसाब से, तो आप उनको ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, चेक कर लेना, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसको समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। A तथा B की आयु का अंतर है 16 वर्ष। 6 वर्ष पहले A की आयु B की आयु से 3 गुनी थी। प्रत्येक की वर्तमान आयु बताना। अंतर लिखा है ना 16, तो अंतर वर्तमान का ही होगा। वर्तमान आयु अब हमें मानना पड़ेगी, या फिर यहाँ से देखिए 6 वर्ष पहले A की आयु B की आयु से 3 गुनी थी। तो 6 वर्ष पूर्व से ही बात चलते हैं ना, पूर्व का है तो ये वर्तमान है तो ठीक है, नहीं है तो फिर पूर्व से स्टार्ट करेंगे। 6 वर्ष पूर्व कहानी क्या बनती है, A की आयु B की आयु से 3 गुनी है ना। तो B छोटा है, B को मान ले x, तो A कैसा है, 6 वर्ष पूर्व B की आयु का 3 गुना, तो A 3 गुना होगा। अब चूंकि हमें वर्तमान में लाना है, तो देखिए 6 वर्ष पूर्व B की आयु से 3 गुना है, तो वर्तमान में लाने के लिए 6 वर्ष पहले की कहानी है, तो 6 जोड़ दें तो ये वर्तमान में आ गया। अब यहाँ पे लिखा है एक कंडीशन, A और B की आयु का अंतर 16 है, यानी कि जो वर्तमान आयु है इनका ही अंतर 16 होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करें हम, तो देखिए माइनस अंदर हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, -6 से 6 कट जाएंगे, 3x से x जाएगा 2x, 6 से 6 कट ही गया 16, x और 2 से 16 कट जाएगा 8 बार, x बराबर आ गया 8। प्रत्येक की वर्तमान आयु, तो वर्तमान यहाँ पे है, देखिए 3x और x थे 6 वर्ष पूर्व, 6 जोड़ दिए। इसको अलग से लिख सकते हैं, चूँकि हमें समय बचाना इसलिए मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। 2 बार 8 से 8 2 8 3 24 और 6 30। ये किसकी आयु है, A की वर्तमान। 8 और 6 14। B की वर्तमान आयु कितनी होगी, 14 वर्ष। ऑप्शन से मैच करिएगा, 30 14, ठीक है। बाकी उदाहरण के जो क्वेश्चन उनमें ऑप्शन लिखे नहीं हैं, तो मैंने अपने मन से ऑप्शन बना ली है, ताकि आपको आंसर वेरीफाई करने में दिक्कत ना हो। चूँकि हम जो सॉल्व कर रहे हैं उसका आंसर सही है, कैसे चेक कर पाएंगे, ऑप्शन में मैच होगा तभी पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं, ठीक है।
चलिए बाकी आप देखिए अपना टाइम टेबल बना लीजिएगा। मैं जल्दी एक स्ट्रेटजी वीडियो भी शेयर करने वाला हूँ, जिससे कि बहुत सारे विद्यार्थियों को हेल्प मिल जाएगी, थोड़ा सा आइडिया लगेगा किस तरह से हमें तैयारी करना चाहिए। और हो सकेगा तो बुक के ऊपर से भी एक वीडियो बना दूंगा। तो जो भी आपको गाइडेंस चाहिए मुझे कमेंट्स बताइएगा, मैं उस पर आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। टेलीग्राम पर मैसेज के थ्रू दे दूंगा और यूट्यूब पर वीडियो के थ्रू दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से भी 3 अधिक है। यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। अब बात को समझना, व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु से 3 गुने से 3 अधिक है, ठीक है। तो पुत्र को मान लिया हमने x, व्यक्ति कैसा है, पुत्र की आयु से 3 गुना, 3 गुने से भी, पुत्र की आयु के 3 गुने से भी ये 3 अधिक है ना। 3 गुने से भी 3 अधिक कौन है, व्यक्ति है। यदि 3 वर्ष बाद, वर्तमान कंडीशन ये है, ठीक है, वर्तमान। अब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु, 3 दोनों में जोड़ा, व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 अधिक है। पुत्र की आयु के 2 गुने, तो पुत्र छोटा है, इसको 2 गुना करा, 2 गुने से भी ये 10 अधिक है, तो 10 और इसमें जोड़ दिया पुत्र में, तो दोनों आपस में बराबर हो गए। पुत्र की आयु पूछा, यानी x का मान निकाल लेंगे। 3x, 3 और 3 6, 2 से गुणा करेंगे 2x, 3 दूनी 6 प्लस 10, 2x इस साइड आएंगे x, 6 उस साइड आएंगे, माइनस से प्लस से कट जाएंगे, x बराबर मिल गया 10। तो x का मान ही पूछा है, यानी पुत्र कितने का होगा, 10 वर्ष का। बस प्रैक्टिस करना है तो आपसे ऑटोमेटिक जो कैलकुलेशन है वो बनने लगेगी। प्रैक्टिस आप करेंगे जितना, उतना आपका माइंड शार्प होता जाएगा। मैथ्स में यही चीज़ है, प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बहुत लंबे समय तक बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और स्पीड भी जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड तेज़ होती जाएगी, ठीक है। घबराइएगा मत, कोशिश अच्छी डायरेक्शन में कीजिएगा, आप निश्चित ही सफल होंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, इसको समझते हैं। रीना और उसकी माता की आयु का योग है 49 वर्ष। कुछ नहीं लिखा तो वर्तमान का योग। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी। रीना की माता की वर्तमान आयु क्या है। देखिए, जब क्वेश्चन में वर्तमान नहीं है तो फिर हम जो पूर्व की आयु वहाँ से स्टार्ट करते हैं, 7 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो यहाँ से आयु को मानेंगे, वर्तमान में लाएंगे। तो 7 वर्ष पूर्व माता की आयु कैसे, रीना की आयु से 4 गुनी है। तो रीना को मान लेते हैं x, और जो माता जी हैं वो कितनी है, 4 गुना है। कब, 7 वर्ष पूर्व। तो वर्तमान में लाएंगे तो 7 वर्ष पहले की कहानी है, तो 7 प्लस करेंगे तो वर्तमान की कहानी हो जाएगी। वर्तमान में दोनों की आयु इतनी है ना, और कुछ लिखा नहीं है। तो वर्तमान में आयु पूछिए माता की, तो वर्तमान में माता की आयु इतनी होगी, है ना, 7x + 4। अब यहाँ पे कंडीशन है रीना और माता की आयु का योग है 49। तो यहाँ पे देखिए 4x + 7 + x + 7, इन दोनों को प्लस कर दें, दोनों का आयु 49 होगी। 4 1 5x, 7 दूनी 14, 14 उस साइड जाके माइनस होंगे 5, और यहाँ पे 3। तो x बराबर 5 से भाग लग जाएगा, 5 7 35। x का मान आ गया। पूछा किसकी है, माता की वर्तमान आयु। तो माता की आयु यहाँ पे है, 7 यहाँ पे रखें, 7 चुके 28, तो 30 और 5 कितनी हो जाएगी, 35। तो माता की आयु कितनी हो गई, 35 वर्ष। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसका बाद एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो सॉल्व करेंगे। ABC की वर्तमान आयु का योग है 90 वर्ष। 6 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात था 1 2 3। तो C की वर्तमान आयु बताना। 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 6 वर्ष पूर्व, है ना, 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात A
बी सी। तो ए की आयु x माने यहाँ से, बी की 2x और सी की 3x। अब वर्तमान में लाएंगे, वर्तमान में तो इसमें भी कितने जोड़ेंगे 6, क्योंकि 6 वर्ष पहले की कहानी, इसमें भी 6 और इसमें भी 6। अब वर्तमान देखिए इनकी आयु का योग कितना है 90, हम यहीं से प्लस कर रहा है ना, तो सभी को जोड़ दें 90 वर्ष है। 2 3 5 और 1 6, ठीक है। 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 उस साइड जाएंगे माइनस होगा, 2 बचेंगे और 9 8 में से 1 जाएंगे 7, तो x से बराबर 6 से भाग लगा, 6 कम 6, 1 बचे 6 दूनी 12, तो x का मान आ गया हमारे पास 12। पूछा क्या है c की वर्तमान आयु, c कहाँ है यहाँ पे है, और c की वर्तमान आयु कहाँ पे थी यहाँ पे। यहाँ पे गलती मत कर देना है ना, क्योंकि हमने इसी स्टेप में जोड़ भी दिया। 12 दूनी 36 और 6 40 2 42 वर्ष, तो c की वर्तमान आयु कितनी होगी 42 वर्ष। बात समझ में आ रही होगी, कोई कन्फ्यूज़न तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चलिए आज के लिए हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद आयु का गुणनफल है 15। वर्तमान आयु पूछा है, तो हमें देखिए वर्तमान आयु से ही मानना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व और बाद की है। तो हमने मान ली वर्तमान आयु है x, तो 5 वर्ष पूर्व तो 5 माइनस, और 9 वर्ष बाद तो वर्तमान में ही 9 जोड़ेंगे। देखिए वर्तमान से ही पहले जा सकते हैं और बाद में, इन दोनों का गुणनफल है 15, ठीक है। अब देखिए x का अंदर गुणा करेंगे x² प्लस 9x, 5 से करेंगे 5x माइनस 5 9 45 बराबर 15। तो यहाँ पे देखिए x² प्लस 9 से 5 जाएंगे 4x, और यहाँ पे 15 इस साइड आएंगे, तो -45 और -15 कितना होगा -60। वर्ग इक्वेशन बन गई। यहाँ पे कोई दो संख्या लेना है जिनका गुणाकार इतना है और घटाने पर इतना है, तो कितनी संख्या होंगी वो, देखिए 12 से करें तो 12 5 60, 12 5 7 बचेंगे, लेकिन 4 नहीं आएंगे। 4 कौन सी संख्या में आएंगे, देखिए 10 गुणा 6 60, घटा रहे हैं 4, तो ये संख्या ले सकते हैं। घटाने पे आ रहा है ना, घटाने पे तो कितना लेंगे यहाँ पे 10x माइनस 6x माइनस 60, तो इन दोनों से कॉमन, इन दोनों में से, इन दोनों से कॉमन x आएगा, x प्लस यहाँ पे 10 बचेगा, माइनस यहाँ पे 6 आएगा, तो x प्लस यहाँ पे 10। दोनों गुणनखंड एक जैसे हैं, तो एक बार लिखेंगे इसको, है ना, और यहाँ पे x माइनस 6, मैं पूरी स्टेप लिख रहा हूँ, बाकी जब हम परीक्षा में सॉल्व करते हैं तो हमें माइंड में समझ में आ जाता है अब कहाँ पे क्या हो रहा है। इसके बाद क्या होगा, इसको तुलना 0 से करेंगे तो x बराबर -10, इसको तुलना करेंगे तो x बराबर +6, तो माइनस वाली वैल्यू नहीं लेते हैं, प्लस वाली वैल्यू लेंगे 6। तो वर्तमान आयु 6 ही मानी थी इसकी, तो कितनी होगी 6 वर्ष होगी। प्रैक्टिस करेंगे तो 1 मिनट से भी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं परीक्षा में, इजी, मॉडरेट, है ना, और थोड़े से हार्ड। तो जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हैं और इजी है, वो हमारे हार्ड क्वेश्चनों को टाइम को एवरेज कर देते, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाएंगे, थोड़ा सा समय जल्द लगाएंगे और अधिक। तो बिल्कुल भी ना घबराएं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट भी लगेंगे, और कुछ क्वेश्चन 15-20 सेकंड में भी सॉल्व होंगे। घबराना नहीं है, बस आपको फोकस रखना है और प्रैक्टिस करते रहना है। टेस्ट सीरीज़ भी लगाइएगा, जल्दी मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा कहाँ से टेस्ट सीरीज़ लगाना है। नोट्स से अच्छी तैयारी करिएगा, और जो भी आप जहाँ से भी पढ़ सकते हैं रेगुलर पढ़िएगा, तो आपका सिलेक्शन होगा, और एक डायरेक्शन में जाइएगा। टाइम टेबल अच्छे से बना लेना। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।